नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इन्होंने 3 ही डुबकी क्यों लगाई? क्या है इसके मायने? इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। महाकुंभ में सीएम योगी ने संगम स्नान किया। यह तस्वीरें तो आप सबने देखी ही होंगी। वह अपने मंत्रियों के साथ मस्ती मजाक करते नजर आ रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संगम में 3 ही डुबकी क्यों लगाई? 5, 7 या 11 क्यों नहीं लगाई? आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या योगी संत हैं, इसलिए उन्होंने 3 डुबकी लगाई? अगर ऐसा था तो फिर बाकी मंत्रियों को ज़्यादा डुबकियां तो लगानी ही चाहिए थी, क्योंकि वे तो संत नहीं थे। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, यह समझने के लिए पहले हम ये तस्वीर देखते हैं। जब योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ पहले नाव के ऊपर खड़े होकर पूरे संगम का विहंगम दृश्य देखते हैं। उसके बाद सब लोग संगम में उतरते हैं, जहाँ घेरा बनाए जवान खड़े हुए थे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का भी तो मसला था ना। इसीलिए पानी के अंदर भी पहले से ही कमांडो मुस्तैद थे। अंडर वाटर ड्रोन की तैनाती पहले से ही कर दी गई थी, ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत ही निपटा जा सके। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान आपको मुस्तैद तो नज़र आ ही रहे होंगे। कुछ लोग हाथों का घेरा बनाए हुए खड़े हुए थे, जहाँ से थोड़ी दूरी पर ही योगी पहुँचते हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है, इससे आगे नहीं जाना है। नहीं जाना चाहिए, यह ठीक भी है। और यह वैसा ही था जैसे जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले संगम में डुबकी लगाने के लिए गए हुए थे। तब वहाँ मौजूद उनके सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोका था और कहा था कि यहीं स्नान कर लीजिए, आगे मत जाइए। हाथों के इशारों से यह सब साफ समझ में आ रहा था। शायद इसलिए क्योंकि गहरे पानी में जाने की बजाय वहाँ डुबकी लगाना ज़्यादा उचित था। योगी आदित्यनाथ ने कमर भर पानी में स्नान कर लिया। अपने मंत्रियों के साथ हंसी मजाक करते दिखे। इन तस्वीरों पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि गंगा स्नान के दौरान कम से कम इन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? इससे पहले कैबिनेट बैठक पर उन्होंने 10 बड़े फैसले भी किए थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी मुहर लगा दी थी, लेकिन 3 ही डुबकी क्यों लगाई? और इसकी 22 जनवरी की तारीख आखिर उन्होंने क्यों चुनी? जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। जिस तिथि को सीएम योगी ने स्नान किया वह है माघ महीने की अष्टमी तिथि। वैसे तो महाकुंभ में हर तिथि का अपना खास महत्व है। आप किसी भी दिन गंगा स्नान कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि का खास रूप से महत्व बताया गया है और इसकी प्रधानता है। यह इत्तेफाक की बात है कि पीएम मोदी जिस दिन स्नान करने जाएंगे उस दिन भी माघ महीने की अष्टमी तिथि है। हालांकि वह शुक्ल पक्ष होगा। कहते हैं इस दिन गंगा नदी में अगर 3, 5 या 11 डुबकी लगा लें तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नदियों में डुबकी लगाने के पीछे एक गणित और काम करता है। कहा जाता है कि जब आप 3 डुबकियां लगाते हैं तो इनका संबंध 3 लोगों और भूत, भविष्य और वर्तमान से होता है। हिंदू धर्म में 3 बार डुबकी लगाना त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यही त्रिमूर्ति सृष्टि, पालन, संहार का प्रतीक है। इनका प्रतीक माना जाता है। यह आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। पहली डुबकी शरीर की शुद्धि और बाहरी अशुद्धियों को दूर करने के लिए होती है। दूसरी डुबकी मन की शुद्धि और मानसिक अशांति को शांत करने के लिए ही होती है। तीसरी डुबकी की आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए की जाती है। जब आप 5 डुबकी लगाते हैं तो उसमें से 3 डुबकी त्रिदेव को, 1 डुबकी इष्ट देव को और 1 डुबकी अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं। और ऐसा करना ही चाहिए। यह जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप महाकुंभ में जाएं तो जाने अनजाने में ऐसी डुबकी लगाकर लौट ना आए जिसका कोई फल नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी भी समझें। और सीएम योगी ने भी इसीलिए
3 डुबकी लगाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, तब वह 5, 11 या 51 डुबकियाँ भी लगाते हैं। हालांकि बदलते दौर में लोग इन सब बातों को भूलते जा रहे हैं और किसी भी चीज़ का कारण जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ट्वीट कर लिखते हैं, त्रिवेणी को करें प्रणाम और रखें नहाने का मान। आप अखिलेश की बात पर कहाँ तक संबंध रखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये जानकर तो अब अच्छा लगा ही होगा कि सीएम योगी ने 3 डुबकी आखिर क्यों लगाई और हमें 5 डुबकी लगानी चाहिए, क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं, हम कोई संत तो है नहीं। इसीलिए आप भी जब भी महाकुंभ में जाएं 5 डुबकी, 7 डुबकी या 11 डुबकियाँ तो ज़रूर लगाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।